जी, तीसरे में अकामे की बातें करते हैं। तो अकामे जो है आपको पता है बड़े अहम हैं। अकामे पूरी काबीना ही जो है वो, मुझे तो देख के यही लगा मुस्तफ़ा साहब के ये काबीना पाकिस्तान की नहीं है, ये तो औरंगजेब आलमगीर के लोग के दौर के लोग हैं, टोपियां सी के गुजारा करते हैं। जनाबे वजीर आजम साहब जो हैं हमारे, वो पाकिस्तान में वजीर आजम है। जरा 2.5 घंटे की मुसाफत से नीचे उतरे, 1.5 घंटे की, यानी दुबई के एयरपोर्ट पे उतरे, वहां पे वो मार्केटिंग मैनेजर चेयरमैन है, चेयरमैन नहीं, वो एफजेडी के चेयरमैन के ऊपर मार्केटिंग मैनेजर चेयरमैन है। इसी तरीके से हमारे जो जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वजीर दिफा पाकिस्तान, फौजें सारी उनके नीचे, एजेंसीज उनके नीचे, वो यहाँ से निकलते हैं अबू धाबी में जाते हैं तो पता चलता है वो एक कंपनी के मुंशी हैं, चीफ मुंशी हैं। और एहसन इकबाल साहब वॉटन के, ये पता नहीं उन्होंने एमबीए किया भी है या आप ही के ऊपर इंप्रेशन है, आपने में से चेक किया वॉटन से उन्होंने एमबीए किया हुआ? अच्छा, एमबीए किया हुआ, फिर तो बड़ी हैरत की बात है। वो मदीना में कोई गार्ड कंपनी चला रहे हैं, कोई गार्ड है या पता नहीं क्या है, वो उन्होंने वो रखा हुआ है। डॉक्टर साहब आप सच्ची से अभी हमें डॉक्टर मुसद्दिक मरे साहब से मुझे पूछने दें, इनका कामा है या नहीं है? आप बहरीन के शहरी हैं कि नहीं है? नहीं है यार। और ये मुझे बड़ी इसमें फवाद भाई एक जो चीज हमें गुफ्तगू में जरूर नजर में रखनी चाहिए, वो ये कि अकामा रखना कोई गलत चीज नहीं है। नहीं, इट्स टेरिबल। नहीं, मैं आपको वजह बताता हूं। एक सेकंड। लेकिन अगर आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर अगर आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ कि आप किसी मुल्क, दूसरे मुल्क में किसी कंपनी में मुलाजिम है, आप वहां से तनख्वाह ले रहे हैं, अगर वो आपने सियासतदान है आप, अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, मेरे ख्याल में इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप अपना पहले जवाब तो मैं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, पक्की बात है। 100% आपकी भी नहीं यार, 100% नहीं हूं, लेकिन उसके अंदर बड़े हसीन इत्तेफाक हैं जिसकी वजह से मैं नहीं हूं। मेरे पास जब मैं अमेरिका में रहता था तो ग्रीन कार्ड था, जो मैंने एक लॉ फर्म हायर करके रिटायर कर दिया। ये भी अच्छा, मुझे पता था कि किसी ना किसी दिन चौधरी साहब के साथ मेरा सामना होगा और वो ये सवाल पूछेंगे, ऑन एयर पूछेंगे, और उस दिन अगर मेरे पास ग्रीन कार्ड निकल आया। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि आपके पास या आपके किसी खानदान के फर्द के पास तो नहीं कोई ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप या कोई ऐसी चीज? बता दें, एक ऑन कैमरा बताएं, ये ना हो कि बाद में कुछ चीज गलत साबित हो जाए, कोई किसी रिश्तेदार का कोई ग्रीन कार्ड, कोई रिश्तेदारों के पास, हमारा तो सारा जेल में लंदन में, खानदान में तो किसी के पास नहीं, आपकी इमीडिएट फैमिली में तो नहीं, मेरे भाई के पास है और किसी के पास नहीं। अच्छा चलें, मेरे मामू के पास है। ऐसे ही पूछ रहा था यार, जैसे उन्होंने पूछा मेरा जी चाह, मैं भी क्या चाह रहे सर वैसे ही पूछ रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा, आप कमिंग बैक टू योर। अच्छा अब मैं जरा प्रॉब्लम क्या है, नजर तो मेरा सुन लें। पाकिस्तान के वजीर खजाना है इसहाक डार साहब, वो कहते हैं कि वो एक यूएई गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं, और एडवाइजर है कि जब वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो बिल्कुल है। आप मुझे बताएं कि ईरान के साथ हम चीख रहे थे कि जी ईरान के साथ भी ताल्लुकात बनाने चाहिए, रीजन में पूरी कैबिनेट अरबों की मुलाजम है, ये किस मुंह से ईरान के साथ बैलेंस करेंगे? ये तो प्राइवेट कंपनी, किन की है कंपनीज किन की है? इनकी अपनी कंपनी, यूएई की कंपनी है भाई। देखिए मैं आपसे सिर्फ ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रेजिडेंसी किसी और मुल्क की किसी के पास है, किसी फेडरल मिनिस्टर को यूएई के वीजे का प्रॉब्लम है, बात सुने, तो अगर उसने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में उसको डिक्लेयर नहीं किया तो तब तो वो उसको आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसने डिक्लेयर किया हुआ और उस किसी के पास रेजिडेंसी है किसी और मुल्क की, तो पहली बात यह है कि मसला ही है जो आपने किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। आपको पहले मसला, हम तीनों ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे तीनों का ये प्रोग्राम अमूमी सूरत हाल में अगर हम अपनी पार्टीज को डिस्क्लोज नहीं करें तो नामुनासिब है, क्योंकि हम अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डिस्क्लोज साहब भी यही कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर होना चाहिए। देखिए दो चीजें, अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज किया हुआ है, नहीं किया। वो तो आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट की कॉपी साथ लगा दी, उसी से इन्फर कर लेंगे। कुछ बातें मैं हमने नॉमिनेशन पेपर्स भरे हैं, उसके अंदर हम 2-3 चीजें आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। यार ये कामें चलाने तो थे ना, ये सब पता तो चले कामें क्या। देखिए यार बात ये 2-3 चीजें, एक तो कानून साजी की जरूरत है ताकि इस बात के अंदर कानून साजी तो है, पहले सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि इस वक्त जो है बेशुमार पाकिस्तान, वाहिद कानून यह है कि आप 2 मुल्कों के सिटीजन नहीं हो सकते अगर आपने मुल्क के पार्लियामेंट में हिस्सेदारी डालनी है या सेनेट में या कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन लेनी है।
बेशुमार लोग हैं सेनेट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर जिनके पास किसी ना किसी जगह की रेजिडेंसी है, क्योंकि किसी ना किसी वक्त वो वहां पर रहे हैं और उनकी वो चल रही है। लोग अपने वीजों के लिए और वीजों के लिए भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई कदगन भी नहीं है। तो दूसरी जो बात आपने कही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोशवारों के अंदर भी ये नहीं कोई खाना जिसमें लिखा हो कि आपके पास कोई और रेजिडेंसी है, परमानेंट रेजिडेंसी। आपसे पूछते हैं नेशनैलिटी और सिटीजनशिप। उसमें एक चीज जो पूछी जाती है और आपके ऊपर क्या आपने डिस्क्लोज करनी है वो ये कि अगर आपके किसी कंपनी में कोई अगर आपके शेयर्स हैं, आप अब प्राइम मिनिस्टर का क्या है, प्राइम मिनिस्टर एक कंपनी में काम कर रहे थे, मार्केटिंग मैनेजर थे, उस कंपनी से वो पे ले रहे थे। आपका तो ये कहना है ये चीज मॉनेटरी बेनिफिट, दो चीजें मैं आपके सामने मैं फर्क बताना चाहता हूं। नहीं मैं सिर्फ एक ग्रीन कार्ड जो है ना वो सर्टिफिकेट है कि आपको अमेरिका में आने जाने की एक है, वीजा है, और वो आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स नहीं करता। नहीं दैट्स नॉट जो अकामा है। मेरे पास था ग्रीन कार्ड, जो आप बात कह रहे हैं वो कतन गलत है। ग्रीन कार्ड ऑथराइजेज यू एम्प्लॉयमेंट, ऑथराइजेस। नाउ आप पे ये मुकर्रर है कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट हो तो जिस तरह आप कह रहे हैं उसको डिस्क्लोज करें। यहाँ पे एक लम्हा इसी तरह एक लम्हा तौक़ुफ़ कीजिएगा। बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूं जो आप करो। ग्रीन कार्ड आपको ऑथराइज करता है आप एम्प्लॉयमेंट करें, अकामा नहीं। अकामा तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप बजाय कोई अकामा है ही नहीं डिस्क्रिप्शन के बगैर। बजाय आपको अकामा इशू ही नहीं हो सकता, आपको अकामा इशू ही नहीं हो सकता कि आप इसके बगैर के आपको मिला जाए। सो एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार ने तो खैर मान भी लिया, और आपका ये जो तीसरा मिनिस्टर था एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और तीसरे कौन है, प्राइम मिनिस्टर साहब, तीनों को अकामा रेजिडेंसी नहीं है, उनकी नौकरी है। मैं आपको और नौकरी की वजह से उनको रेजिडेंसी। और क्लॉज 13 जो है हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स की वो कहती है आप डिस्क्लोज करेंगे कि अगर आपको कहां से तनख्वाह ले रहे हैं। मैं अब आपके सामने कुछ 2-3 चीजें पेश करना चाहूंगा। देखिए पहली बात ये, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट के अंदर रेजिडेंट भी रहा हूं, वहां पे मेरी एक कंपनी थी जो मैं चलाता रहा हूं, उससे पहले मैं अमेरिका में रहा हूं, वहां पे भी मैं बहुत लंबे अरसे रहकर आया हूं। बेशुमार लोग जो पाकिस्तान से वहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारी तो मेहमानदारी भी चलती रहती थी, लोगों ने वहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ से लोगों ने फ्लैट खरीदे, उस फ्लैट के हवाले से उन्होंने इकामे जो हैं अपने वो क्रिएट किए हैं ताकि आने जाने में नई कंपनियां बनाई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा कि लोगों ने वहां पर दुबई में, अबू धाबी में कंपनियां बनाई हैं, क्योंकि ये मुमालिक आपको आने जाने बना ले, ठीक है तो लेना यार। तो लेकिन सियासतदान ने जब वजीर आजम ने या किसी वजीर ने जब इलेक्शन लड़ना है तो उसने डिक्लेयर तो करना है, बिल्कुल करना है। और मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूं कि जो अगर तो आपकी कोई प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर नहीं की, अब बाकी ये 2 हज़रात मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सियालकोट और उस्मान डार और इब्रारुल हक जो है वो जा रहे हैं रिस्पेक्टिव। वो ठीक है, वो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन हमारा मैं आपको ये बता रहा हूं कि वजीर आजम का इकामा अटैच्ड था उनके पासपोर्ट की कॉपी के साथ, क्योंकि उधर कोई जगह नहीं है उसके अंदर जहां पे लिखा हो कि आपके पास इकामा है। वजीर आजम ने, मैंने नॉमिनेशन पेपर भरे, मेरी एक कंपनी है, लेकिन उस कंपनी के अंदर मेरी जो शेयर होल्डिंग है वो मुझे वहां पर, लेकिन उनकी शेयर होल्डिंग नहीं है, वो चेयरमैन है। आप किसी भी देखें, मैं इस वक्त अच्छा बतौर डायरेक्टर मैं उस कंपनी में जो तनख्वाह लेता हूँ वो मुझे उस नॉमिनेशन पेपर में लिखनी पड़ी। अगर आप अच्छा हाइपोथेटिकली अगर आपके पास शेयर होल्डिंग नहीं है और आप तनख्वाह नहीं ले रहे, फिर तो कोई मसला नहीं। तनख्वाह तो आप ले रहे हैं, तनख्वाह तो उसमें लिखी हुई है 15,000 है। मैं आगे कह रहा हूं कि अगर आप तनख्वाह नहीं ले रहे और ये मतलब आप वहां पर झूठ बोल रहे हैं, तब साबित हो जाए कि तनख्वाह वहां पर झूठ बोल रहे हैं, आप ऑनरेरी वहां पे पोजीशन ले सकते हैं। चलिए, अगर आप ये समझते हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वजीर आजम ने एक टेडी पैसा उससे नहीं लिया और वो चेयर नहीं लिया और वहां पर फिर इसका मतलब है झूठ बोला कि वो ये तनख्वाह ले, ये मैंने और झूठे मुलाजिम है, ये मैंने नहीं देखा, मुलाजिम है। दोनों में चेयरमैन, एक ही चीज, बोर्ड के चेयरमैन है वो, और उन्होंने वहां से कोई पैसा नहीं लिया। इकामे के अंदर क्या तफसीलात है मैंने नहीं देखी। या आप यहाँ सच बोल रहे हैं या वहां झूठ बोल रहे हैं, या वहां झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, बड़ी बात है, बिजनेस जो है इसको खत्म, बड़ी बात वो यही है। अच्छा आप ये बताएं कि